बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने किए थे बॉक्स वाले क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो याद कर लिए होंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो हमने करने हैं। ये एक्सरसाइज शुरू होती है, ये पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8। इस पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वही जो आप 9th में करते रहे, अब आपको पता है बड़ी अच्छी तरह से। तो ये मैंने जो इसके आंसर हैं वो बोर्ड पर लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखे, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी लिखता तो फिर बोर्ड पर जगह नहीं बचनी थी। इसलिए आपने ये करना है कि क्वेश्चन यहाँ से देखना है और आंसर वहाँ से। आप सबके पास बुक्स हैं, इसलिए क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन। लोग कैसे हासिल कर सकते हैं कमाल इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल और समाजी एरियाज़, शोबे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। लोग ज़िंदगी के समाजी, रूहानी और अखलाकी शोबों में किस तरह से कमाल हासिल कर सकते हैं। परफेक्शन का मतलब है कमाल। इसका आंसर है, आंसर नंबर 1 है, पीपल कैन अचीव। लोग हासिल कर सकते हैं परफेक्शन, कमाल, इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल और समाजी एरियाज़, शोबों में ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। बाय सीकिंग लाइट, हासिल करके रोशनी, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम एंड गाइडेंस और रहनुमाई से, फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। ये आपने चूँकि चैप्टर के अंदर सारा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको समझना या इसको ट्रांसलेट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। यानी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी हासिल करके अपनी ज़िंदगी के रूहानी, समाजी और अखलाकी शोबों में कमाल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड, किस तरह से द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट, कायम की, हाई एंड नोबल आइडियाज़, हाई, आला और अरफा, आइडियल्स का मतलब है मिसालें, मयार, अखलाकियात, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए। तमाम इंसानियत के लिए आला और अरफा, मयार कैसे कायम किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आंसर है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किए हाई एंड नोबल, आला और अरफा, आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब अखलाकियात भी होता है, मयार भी होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला और अरफा, मयार कायम किए फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, थ्रू के ज़रिए, इस प्रैक्टिकल, अपनी अमली एग्जाम्पल्स, मिसाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसालों के ज़रिए बहुत आला और अरफा, मयार कायम किए फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड। मक्का के लोग कैसे कायल थे। कन्विंस का मतलब है कायल होना। ऑफ द रसूल सल्लम जस्टिस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से, इवन बिफोर हिज नबूवत, आपकी नबूवत से भी पहले। यानी मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से भी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से किस तरह से कायल थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नंबर 3, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ऑफर्ड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, सब एक इंतहाई मौजू, मुनासिब मंसूबा, फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हिजरा अस्वद की तनसीब के लिए। ठीक है ना, ये सारे के सारे आंसर चैप्टर में से ही आपने पढ़े हुए हैं। सो पीपल वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस, इसलिए लोग कायल थे आपके इंसाफ से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरा अस्वद की तनसीब के लिए एक इंतहाई मौजू मंसूबा पेश किया था। इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से कन्विंस थे, कायल थे, हालांकि आप सल्लम की नबूवत से भी पहले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंडर्ड्स, कौन से मयार ऑफ जस्टिस, इंसाफ के, डिड द रसूल सल्लम प्रैक्टिस, रसूल सल्लम ने प्रैक्टिस किए, अमल किया, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर। यानी मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पर इंसाफ के कौन से मयार थे जिन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। तो ये चौथा आंसर है, आंसर नंबर 4।
ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाते थे, ऑल केसेस, तमाम मुकदमात का, ऑन मेरिट, हक पर, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड इक्वटी और मुसावात के साथ, रिगार्डलेस, कतई नज़र, रिगार्डलेस का क्या मतलब है, कतई नज़र, जिसको कहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ, कलर, रंग, क्रीड, अकीदा और रेस या रेस के, कतई नज़र रंग, अकीदे और रेस का मतलब क्या है, नस्ल, ये चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। रंग, अकीदे और नस्ल से कतई नज़र होकर आप तमाम मुकदमात का फैसला इंसाफ और बराबरी के साथ हक पर करते थे। यानी आप ये नहीं देखते थे कि किसी का कलर क्या है या किसी का अकीदा क्या है या किसी की नस्ल क्या है। यानी अगर एक शख्स जो है उसका अकीदा इस्लाम है और दूसरे का इस्लाम नहीं है, तो फिर भी जो हक पर होता आप उसके हक में फ़ैसला करते। आप ये ना देखते कि कोई मुसलमान है तो मैं उसके हक में फ़ैसला कर दूँ। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग, किस वजह से नॉन मुस्लिम लाते थे देर सूट्स अपने मुकदमात टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम अपने मुकदमात क्यों लेकर आते थे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेल नोन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे फॉर जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए। ठीक है, ये पहले भी एक क्वेश्चन में आपने ये वाली लाइन पढ़ी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे। मोर ओवर, अलावा अजीम, मज़ीद इसके अलावा, ही डिसाइडेड, आप फैसला फरमाते थे, द सूट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमों के मुकदमात का, इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, द जैविश लॉ, जैविश लॉ के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ से जैविश लॉ काट के, तो इन अकॉर्डेंस विद देयर लॉ, उनके कानून के मुताबिक वो फैसला फरमाते थे। यानी जो जिस भी मज़हब के लोग आते थे उनके कानून के मुताबिक फ़ैसला फरमाते थे। सो दे ब्रॉट देयर सूट्स, इसलिए वो लाते थे अपने मुकदमात तो हिम, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ठीक है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे, और अलावा अजीम आप फैसला फरमाते थे गैर मुसलमानों के मुकदमात का उनके अपने कानून के मुताबिक, इसलिए वो अपने जो मुकदमात थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द होली कुरान डिस्क्राइब, होली कुरान में कैसे बयान की गई है द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कुरान पाक में कैसे बयान किया गया है। आंसर है इसका, द होली कुरान सेज, कुरान पाक में ये इरशाद है, इंडीड, बिलाशुबा, इन द रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल में जो है वो गुड एग्जाम्पल टू फॉलो, एक अच्छी मिसाल है अमल करने के लिए, फॉर हिम, उसके लिए, हु होप्स फॉर मीटिंग विद अल्लाह, जो उम्मीद करता है अल्लाह से मुलाकात की, एंड द लास्ट डे, और रोज़े क़यामत पर, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत याद करता है। आपको याद होगा ये चैप्टर के एंड वाली लाइनें हैं, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको बड़ी अच्छी तरह से ये लाइन जाती हैं। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, कुरान पाक में इरशाद है कि बिलाशुबा अल्लाह के रसूल में एक अच्छी मिसाल है फॉलो करने के लिए, अमल करने के लिए, उसके लिए जो कि अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है और रोज़े क़यामत की, और अल्लाह को बहुत याद है। बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो करने वाली है, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के माइंड में तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।